प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक विशेष उपाय लेकर आया हूं जिसमें शनिश्चरी अमावस्या 23 अगस्त 2025 दिन शनिवार को शीघ्र विवाह के लिए माता पिता या बच्चे बस यहाँ रख दें एक जटा वाला नारियल। प्रिय बंधुओं, प्रिय दर्शकों, मैं कहना चाहूंगा कि जो शनिश्चरी अमावस्या होती है उस पर भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि माता पिता या बच्चे कोई भी इस उपाय को अगर कर ले तो उनके बच्चे का शीघ्र विवाह में आ रही परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। बड़े से बड़े कर्ज से मुक्ति होगी। हनुमान जी महाराज कृपा करेंगे क्योंकि कलयुग के राजा हनुमान जी ही हैं। क्योंकि जो भक्त हनुमान जी के शरण में जाते हैं और जो भी मांगते हैं, चाहे धन हो, ऐश्वर्य हो, किसी बीमारी से वो जूझ रहे हैं, बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी और शीघ्र विवाह शीघ्र हो जाएगा। बड़े से बड़े जो दोष होंगे, मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, नजर दोष, जहां तक कि बंधन दोष अगर लग गई है, कुंडली बंध गई है, वैसी स्थिति में भी हनुमान जी महाराज आप पर कृपा करेंगे और आपके बच्चे बच्चियों का शीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय बंधुओं, बातें चलती हैं, लोग आते हैं, देखने वाले आते हैं, देखकर चले जाते हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता। कभी कभी लगता है कि यह रिश्ता मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, इस बार तो बात बन ही जाएगी। लेकिन होता क्या है कि जो भी आपकी कामयाबी है वह कि रिश्ता 100% शादी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो कभी कभी उनके तरफ से ना हो जाती है। जिस पर कि आपको लगता है कि मुझे यह रिश्ता पसंद है, वह आपको रिश्ता जो है नहीं हो पाता, 100% कन्वर्जन नहीं हो पाता है। जबकि बच्चे देखने में सुंदर हैं, धन दौलत है, सब कुछ है, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, सुंदर है, फिर भी विवाह नहीं होता। ऐसा होता है कि कुंडली में क्या कोई दोष है, मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, बड़े से बड़े जो दोष जब सप्तम भाव पीड़ित हो जाता है प्रिय दर्शकों, तो मैं कहना चाहूंगा कि आप लाख प्रयास करते हैं लेकिन आपके बच्चे बच्चियों का शीघ्र विवाह नहीं हो पाता। लेकिन उम्र निकलती चली जाती है, वे 30 के हो जाते हैं, 32, 35, कभी कभी 40 के हो जाते हैं और 45 के भी हो जाते हैं। लेकिन आपको समझ नहीं आता, नकारात्मक स्थिति आ जाती है, आपको लगता है कि क्या ना करें, क्या करें, आपको कुछ सूझबूझ नहीं जब चलेगा। तो मैं बताना चाहूंगा, जब नहीं चलता है, आपका कोई भी सूझबूझ नहीं काम करता, तो हनुमान जी का ही एक ऐसा एक स्थान है, उनके शरण में आपको जाना पड़ेगा। और शनिश्चरी अमावस्या को जो मैं यह वीडियो लेकर आया हूं, तो ये बंधुओं, आपने इस उपाय को अगर कर लिया, शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर सेट करने, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। शीघ्र और विवाह से जब मैं जाता हूँ वैसे आपको प्राप्त हो जाएगा। तो वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें, कॉल पर सेट कर लें, जो लोग करें। और प्रिय बंधुओं, आपको करना क्या है, अब चलते हैं विषय वस्तु की तरफ। शनिश्चरी अमावस्या दिन शनिवार को पड़ा है, इसलिए इसका बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है और बहुत ही इसका महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के इस उपाय को करना है। आप सुबह शाम कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, माता पिता कोई भी इस उपाय को कर सकता है। 23 अगस्त दिन शनिवार को आपको जो सामग्रियां मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले स्नान ध्यान करके, धुले हुए वस्त्र पहन करके, अगर लाल वस्त्र हो तो लाल वस्त्र धारण करें या कोई भी धुला हुआ वस्त्र धारण करें और अपने विराजित देवी देवता को एक घी का दीपक दिखा करके अपने घर के मंदिर में रख दें। उसके बाद जो सामग्रियां मैं बता रहा हूं उसे नोट कर लें, कागज कलम से नोट कर लें, क्योंकि शनिश्चरी अमावस्या पर लाखों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय, बड़े से बड़े जो बंधन दोष हैं पल भर में समाप्त होंगे, आपके बच्चे की कुंडली के दोष समाप्त होंगे, उनका शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो ये बंधुओं, शुरू से अंत तक बने रहें। आपको करना क्या है, सबसे पहले हनुमान जी का जो सिंदूर, हनुमान सिंदूर होता है, वो बाजार से ले लें। एक दिन पहले ये सारी सामग्रियां एकत्र कर लें और उसके बाद पान का एक बीड़ा, पान का जो बीड़ा होता है वह दुकान में जाए, कहे कि हमें हनुमान जी को अर्पित करनी है, वो पान का बीड़ा बना करके, यानी पान होता है उसके साथ जो उसमें कुछ जो सामग्रियां रखी जाती है, पान वाला खुद ही बना करके आपको दे देगा। उसके बाद एक पान की बीड़ा जरूर ले लें। चौमुखी दीपक, आटे का बना हुआ दीपक या मिट्टी का दीपक हो तभी चलेगा, लेकिन शुद्ध आटा से घर में तैयार करें अपने हाथों से, क्योंकि ग्रह दोष हाथों से बनाएंगे तो जल्द से जल्द समाप्त होंगे। आपका किया हुआ उपाय
हनुमान जी के चरणों के पास इनको करना है। तो चौमुखी आटे का दीपक तैयार कर ले, एक रंगा लाल रंग का रुमाल के साइज का एक कपड़ा, एक रंगा कपड़ा ले ले लाल रंग का। उसके बाद लाल फूल की माला, जवा फूल की माला, अड़हुल की माला या फिर गुलाब की माला इत्र लगा करके रख ले। इसके बाद 2 लड्डू ले ले, गंगा जल के छींटे मार करके आपको करना क्या है कि जो लाल कपड़े को आपने रुमाल का साइज कर लिया है उसे रख ले। उस पर सिंदूर से, हनुमान सिंदूर से स्वास्तिक बना करके नारियल के ऊपर जो एक जटा वाला नारियल भी आपको लेना है, याद रखें एक जटा वाला नारियल एक दिन पहले ही बाजार से लेकर आ जाए। और कपड़े को रख करके, रुमाल के साइज का जो कपड़ा है उसको गंगा जल के छींटे मार करके जटा वाला नारियल को आपको रख देना है, स्वास्तिक बनाना है, एक लौंग इलायची रख देना है। उसके साथ साथ में आपको उस कपड़े से बांध करके पोटली बनानी है, रक्षा सूता से बांध करके पोटली बना ले। उसके बाद बच्चे के फोटो के ऊपर से, बच्चा अगर दूर रहता है तो बच्चे का नाम गोत्र लेकर के माता पिता इस उपाय को कर सकते हैं। और बच्चों के फोटो के ऊपर से 7 बार जो है 7 टाइम्स जो है क्लॉकवाइज वार करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज वार करके रख लेंगे पूजे के बर्तन में। पूजा का जो पात्र है, लड़के लड़कियां, मैं स्वयं लड़का लड़की हूं तो अपने लिए उपाय कर रहा हूं, मेरी विवाह में बाधा आ रही है तो लड़के लड़कियां दाहिने हाथ में लेकर के पोटली को 7 बार अपने ऊपर से वार करेंगे। और जो चौमुखी दीपक है वो भी आपने ले लिया, सारी नारियल जो जटा वाला नारियल है उसको आपने पोटली बना लिया है, उसको 7 बार लड़के लड़कियां अपने ऊपर से वार कर लेंगे। वार करके ये सारी सामग्रियां लेकर हनुमान जी के मंदिर में चला जाना है। आपको जाना है, हनुमान जी के मंदिर में बैठ जाना है, बैठ करके उनके चरणों का ध्यान करना है। और सबसे पहले जो एक चौमुखी दीपक लेके गए हैं उसे प्रज्वलित कर देना है। चौमुखी दीपक को प्रज्वलित करके, घी का दीपक प्रज्वलित करके वही चरणों के सामने हनुमान जी को दिखा करके रख दें। इसके बाद जो लाल फूल की माला लेके गए हैं, गुलाब फूल की माला हो तो अति उत्तम है, या अड़हुल फूल की माला, कोई भी लाल फूल की माला चलेगा, इत्र लगा करके हनुमान जी को पहना दें। फिर 2 लड्डू का भोग लगा दें, 2 लड्डू अर्पित करें। उसके बाद जो जटा वाला नारियल आप लेके गए हैं, माता पिता या बच्चे हाथ में ले लें और हनुमान जी से ध्यान करें, चरणों में ध्यान करें कि हे हनुमान जी महाराज मेरी अर्जी स्वीकार करें, मेरे बच्चे की कुंडली में जो भी दोष है सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए, चाहे काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, जो विवाह में बाधा आ रही है, जो बीमारी सता रही है, धन दौलत ऐश्वर्य सबकी प्राप्ति के लिए मनोकामना, जितनी इंटर कनेक्शन भगवान से अंतः मन से और शांत भाव से भगवान से बैठ करके आपको अपनी अर्जी हनुमान जी के चरणों में लगानी है कि हमारे बच्चे का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाए। लड़के लड़कियां भी हाथ में लेकर के इसी तरह से अपनी अर्जी हनुमान जी को बताएंगे कि हमें जल्द से जल्द मेरा जीवन साथी प्राप्त हो, मेरे लिए उपयुक्त जो जीवन साथी है प्राप्त हो जाए, और मेरे लिए अगर कोई रोग है, दोष है या कर्ज से मुक्ति हो जाए। सारी मनोकामनाओं का चिंतन करना है हनुमान जी के मंदिर में बैठ करके और ध्यान करके दीपक दिखा करके वही रख दे चरणों के सामने। लाल फूल की माला आपने पहना दिया है, 2 लड्डू का भोग भी लगा दिया है और अंत में हाथ में नारियल लेकर के अपनी अर्जी हनुमान जी से कहनी है, मनोव्यथा कहनी है। जितनी इंटरनल कनेक्शन आपकी जुड़ेंगे हनुमान जी से, हनुमान जी जरूर आपके विवाह की शीघ्र विवाह के लिए कोई ना कोई रिश्ता आ जाएगा। वही चरणों के सामने वो पोटली माथे से स्पर्श करके लड़के लड़कियां या माता पिता वही चरणों में रख देंगे, अपनी अर्जी लगा देंगे। और नारियल को जैसे ही आप रखेंगे हनुमान जी आपके ऊपर कृपा करेंगे, उस पोटली को वही चरणों के सामने रख देना है और वहीं बैठ करके एक मंत्र में बता देता हूं, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। फिर से एक बार नोट कर ले, स्क्रीन पर भी आ जाएगा। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होही तात तुम पाही। इस मंत्र का 108 बार या 31 बार या 21 बार आपको उच्चारण करना है, या कुछ अगर ये मंत्र लाइन आ जाएगा स्क्रीन पर, नहीं तो ओम हम हनुमते नमः बैठ करके जो आपको आसान लगे, ओम हम हनुमते नमः या कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। इसका 1 माला या 21 बार कम से कम जाप अवश्य करें। आशा करते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हम स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। प्रिय बंधुओं, बड़े से बड़े जो दोष होंगे कुंडली के समाप्त होंगे और शीघ्र से शीघ्र विवाह आपका हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हम हनुमते नमः या ओम हनुमते नमः लिखना न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।